Hello everyone, myself Vikas Thagrani, and today I will be teaching you linear equation in one variable which is of class 8th. So, what is linear equation? Before going towards this topic, we must understand what are algebraic expressions. Any expression containing variables and some operations like plus, minus, multiplication, etc. is called algebraic expression. So algebraic expressions क्या होते हैं? ऐसे expressions जिसमें constant, variables और साथ साथ some operators होते हैं. Operators जैसे plus, minus, multiplication, etc. उनको हम क्या बोलते हैं? algebraic expression. For example, यहाँ पे एक example देखिए 7n plus 2. ये जो हमारा है ये क्या है हमारा? algebraic expression. अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? वेरिएबल्स, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, ऑपरेटर. अब एक एक बार हम इनको समझते हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं. वेरिएबल्स, एन अननोन नंबर हुज वैल्यू इज़ टू बी फाइंड आउट. ऐसे नंबर जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. और इनको पहचानते कैसे हैं? ये हमेशा अल्फ़ाबेट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल एक्स, वाई, जेड. यहाँ पे क्या है हमारा? एन. ये हमारा एन क्या है? वेरिएबल. कांस्टेंट क्या होते हैं? एनी नंबर विदाउट अ वेरिएबल. ऐसे नंबर्स जो कि क्या होते हैं जिसमें हमारे वेरिएबल्स नहीं होते हैं. जैसे यहाँ पे 2, ये हमारा क्या है? कांस्टेंट. कोफिशिएंट क्या होते हैं? एनी नंबर विच इज़ फॉलोड बाय एनी वेरिएबल. फॉर एग्जांपल ये क्या है हमारा? एन एक वेरिएबल. इसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है? 7. तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट. वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट. लास्ट है हमारा क्या? टर्म्स. टर्म्स क्या होते हैं? बेसिकली ये हमारा जो 7n प्लस 2 है इसमें से 7n एक क्या है हमारा? क्या है? ये एक टर्म. और 2 क्या है? 2 भी एक टर्म है. ओके, सो हम और एग्जांपल्स लेते हैं. फॉर एग्जांपल 7y प्लस 3. इसमें हमारा y जो है वो क्या है? वेरिएबल. ओके. 3 क्या है हमारा? 3 है हमारा कांस्टेंट. एंड 7 क्या है हमारा? 7 है हमारा कोफिशिएंट. क्यों कोफिशिएंट है? क्योंकि ये हमारा वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है. और लास्ट में टर्म्स कौन कौन से हैं हमारे पास? टर्म्स हमारे पास 2 हैं. वेरी गुड. कौन कौन से हैं? 7y. और कौन कौन से हैं? 3. ग्रेट. आगे बढ़ते हैं. इक्वेशन. अब इक्वेशन क्या होती है? अ स्टेटमेंट विच सेज दैट टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल इज कॉल्ड इक्वेशन. ठीक है. यहाँ पे हम क्या देखेंगे? 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 6. यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है 3x माइनस 5 जिसको हमने इक्वेट किया है किसी के. ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन. इसमें टर्म्स कौन कौन सी हैं? 3x माइनस 5 एंड 6. अब डिफरेंस बिटवीन एन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन. डिफरेंस क्या होता है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में? एन इक्वेशन कंटेन्स इक्वल साइन. ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है. हम इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे? हर इक्वेशन में क्या होता है? इक्वल साइन. बट एक्सप्रेशन डजंट हैव एनी इक्वल साइन. फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4, इसमें कोई इक्वल साइन है? नहीं है. तो ये क्या है? एक्सप्रेशन. 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 1, इसमें इक्वल साइन है? इक्वेशन. बच्चों इक्वेशन में ही क्या लिखा है? इक्वी. EQU. उसका मतलब है इक्वालिटी साइन. ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. दैट इज डिग्री ऑफ एन इक्वेशन और डिग्री ऑफ एन एक्सप्रेशन. ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है क्योंकि इसी से हम बताते हैं कि लीनियर इक्वेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं. डिग्री ऑफ एन एक्सप्रेशन इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल एन एक्सप्रेशन इन एन एक्सप्रेशन. ओके, वेरिएबल्स हमें पता है क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है. और वो कैसे डिफाइन होते हैं? एक्स, वाई, जेड, एनी अल्फ़ाबेट. फॉर एग्जाम्पल इस एक्सप्रेशन में देखिए, इस एक्सप्रेशन में 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2. डिग्री क्या होती है हमारी? हाईएस्ट पावर. तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है हमारी? हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है?
यहाँ पे x का पावर नहीं, बेसिकली वेरिएबल, वेरिएबल क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, x उसकी पावर क्या है 2, सो डिग्री इज इक्वल्स टू 2। 5x माइनस 7, ठीक है, इसकी डिग्री क्या है 1, क्योंकि x जो हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1। यहाँ पे मेरा वेरिएबल क्या है x, इस वाले एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या है 9, सो हमारा इस एक्सप्रेशन का हमारा डिग्री क्या हो गया 9। अब व्हाट इज लीनियर एक्सप्रेशन? लीनियर का मतलब होता है बेसिकली सिंगल और वन, एन एक्सप्रेशन इन विच द डिग्री ऑफ अ वेरिएबल इज 1। कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें हमारे वेरिएबल की डिग्री क्या हो 1, उसको हम बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 6, इसमें x की डिग्री क्या है 1। 3y, इसमें y की डिग्री क्या है 1, y एक वेरिएबल है उसकी डिग्री 1। 7x प्लस 9, x की डिग्री क्या है 1। ऐसे ही 5x माइनस 8, इसकी डिग्री क्या है 1। अब कुछ नोट देख लेते हैं हम। एक्सप्रेशन लाइक 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, z स्क्वायर माइनस m आर नॉट लीनियर एक्सप्रेशंस। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें x जो कि वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है 2 और z की डिग्री क्या है 2। हमने क्या बताया है कि लीनियर एक्सप्रेशन क्या होते हैं जिसमें वेरिएबल्स की डिग्री क्या होती है 1। सो ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि इसमें इसकी डिग्री इक्वल टू 1 नहीं। ओके, हमने क्या क्या अभी तक देख लिया। हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है। अब हम चलते हैं लीनियर इक्वेशन की तरफ। अ इक्वेशन हुज डिग्री ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 1। हमने एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच में डिफरेंस देख लिया है। तो लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन के बीच में सिर्फ क्या डिफरेंस है, इक्वल साइन का। लीनियर इक्वेशन कैन कंटेन मोर देन वन वेरिएबल। अच्छा, लीनियर इक्वेशन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ उसमें एक ही वेरिएबल होगा। लीनियर इक्वेशन मतलब उसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं हमारे, 2, x एंड y। x एंड y बोथ आर वेरिएबल्स। अब क्योंकि ये जो चैप्टर है वो हमारा किसका है, क्लास 8 का है, तो इन क्लास 8 वी हैव लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि क्या होते हैं, ऐसे इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है, या तो x या तो y या तो z एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल ये देखो 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इसमें वेरिएबल कितने हैं, एक, और सबसे बड़ी बात इसकी डिग्री कितनी है 1। 7m प्लस 6 इज इक्वल्स टू 8, इसमें वेरिएबल कितना है, एक, m, और इसकी डिग्री कितनी है 1। अब एक इसका जनरल फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म मतलब क्या होता है, द फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, द फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल विल बी ax प्लस b इज इक्वल्स टू c। इसको इससे कंपेयर करो, 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a क्या है 3, b क्या है 5 और c क्या है यहाँ पे हमारा 0। ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे c क्या है 8, b क्या है 6 और a क्या है 7। और सबसे बड़ी ज़रूरी बात क्या है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। अगर a हमारा 0 हो जाता है तो हमारा ये x भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास वेरिएबल होगा ही नहीं, तो वो लीनियर इक्वेशन हो ही नहीं पाएगा। ओके, अब सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं हमारे। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देयर इज ऑलवेज एन इक्वलिटी साइन। नंबर 1 क्या है, हमारे पास इक्वलिटी साइन होगा किसमें, इक्वेशन में। ओके, ये बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हम क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इक्वेशन और एक्सप्रेशन को। अब द एक्सप्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारे इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, LHS। फॉर एग्जाम्पल ये कंसिडर करो, ये एक हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन है। इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड ये एक एक्सप्रेशन है, इसको हम क्या बोलेंगे, LHS, जिसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल के राइट हैंड में क्या है 10, इसको हम बोलेंगे RHS। और इक्वलिटी साइन ये बताता है कि LHS इक्वल्स टू RHS। अब देखो, इन अ लीनियर इक्वेशन द LHS इक्वल्स टू RHS हमें पता है, क्योंकि ये इक्वेशन है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में इक्वालिटी का साइन होता है। सो ऐसी x की वो वैल्यू, x की वैल्यू जिसको रखने पर हमारा LHS इक्वल्स टू RHS हो जाता है, उस x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन।
फॉर एग्जाम्पल ये हमारा 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक एक्सप्रेशन है, इसमें x इज इक्वल्स टू 2 हमारा क्या है सॉल्यूशन, क्योंकि जब हम x को 2 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 6 प्लस 1 LHS क्या हो गया हमारा, यहाँ पे LHS क्या हो गया हमारा 7 और RHS क्या हो गया 7. सो LHS इक्वल्स टू 7, RHS इक्वल्स टू 7, दोनों बराबर हो गए. तो x की क्या वैल्यू है 2, तो इस x की 2 वैल्यू को हम सॉल्यूशन बोलेंगे किसका, इस लीनियर इक्वेशन का. गॉट इट. सो नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे कि हम लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं. उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे बैलेंसिंग मेथड, ट्रांसपोज मेथड, और एक हमारा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो ये लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. होप सो आपको अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा तो इस लेक्चर को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.